तो इस प्रकार श्री ध्रुव जी के भाव से, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने ध्रुव जी को लौकिक अलौकिक दोनों ऐश्वर्य प्रदान किए। श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं और मैत्रेय जी ने कहा कि इस प्रकार बालक ध्रुव से पूजित होकर और उसको सुरमुनि दुर्लभ अपना परम पद प्रदान करके श्री नारायण ध्रुव जी के देखते देखते अपने लोक को चले गए। अब एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। सोपि संकल्पजं विष्णो पाद सेवोपसादितं प्राप्य संकल्प निर्वाणं नाति प्रीतोऽभ्यगात् पुरम्। अब जिस कार्य के लिए ध्रुव जी आए थे वो कार्य तो भगवान की कृपा से पूरा हो गया। जो संकल्प लेकर आए थे वो संकल्प पूर्ण हो गया, उस संकल्प की निवृत्ति हो गई। पर उनका मन जो था प्रसन्न नहीं था, उसमें उनके चित्त में कोई विशेष प्रसन्नता नहीं थी। अब देखा जाए तो भगवान का देव दुर्लभ दर्शन उन्होंने प्राप्त किया है। भगवान ने प्रसन्न होकर लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार का ऐश्वर्य भी उनको प्रदान किया है, पर सब प्राप्त कर लेने के बाद भी मन प्रसन्न नहीं है। एक छोटी सी बात मैं विनम्रता पूर्वक आपको कहना चाहता हूं। सतत निरंतर शिष्य के लिए यह सारा अस्तित्व गुरु रूप है। शिष्य माने जो ग्रहण करने के लिए तैयार है, और ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए? विनम्रता, कृतज्ञता। आपको किसी से भी कुछ ग्रहण करना है तो दो भाव आपको चाहिए। एक तो विनम्रता चाहिए, जिससे आप ग्रहण करने जा रहे हैं पहले उसके चरणों में झुकिए, और जो आप ग्रहण कर रहे हैं, जो आपने ग्रहण किया या आप करेंगे, उसके प्रति आपके मन में एक कृतज्ञता का भाव हो। शिष्य में ये दो बात होनी चाहिए, विनम्रता और कृतज्ञता। अब कोई ये सोचे भाई मैं तो सब कुछ जानता हूं, उसको कोई कैसे सिखाएगा? गोस्वामी जी मानस में कहते हैं 60 सुधरही सतसंगति पाई। 60 माने खल, दुष्ट। बोले वो तो सत्संगत से सुधर जाता है। फिर कह रहे मूर्ख होई न चेत जो गुरु होई बिरंची सम। बोले लेकिन मूर्ख को चेत नहीं होता, चाहे ब्रह्मा भी उसके गुरु क्यों ना बन जाए। अब मूर्ख कौन है? जो कुछ नहीं जानता वो मूर्ख नहीं है, लेकिन जो जानता तो कुछ नहीं है लेकिन उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, वो मूर्ख है। मैं कई बार कहा करता हूं कि बोगस एजुकेशन इज वे मोर डेंजरस देन नो एजुकेशन। एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और वो जानता है कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, झूठ से, चोरी से नकली प्रमाण पत्र उसने ले लिया है। अब वो जानता तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने प्रमाण पत्र दिखा दिखा कर वो वैसा सम्मान भी अर्जित करना चाहता है और केवल विद्या का, शिक्षा का दंभ लिए घूमता है। तो मूर्ख कौन है? जानता तो कुछ नहीं, कि उसको लगता है मैं सब जानता हूं। ऐसा व्यक्ति कभी शिष्य नहीं हो सकता। शिष्य माने जो सदा सीखने के लिए तैयार हो। पहली बात, शिष्य माने जो सदा सीखने के लिए तैयार हो। सदा सीखने के लिए कौन तैयार होगा? जो भीतर से ये मान लेगा कि नहीं भाई अभी मैं कुछ नहीं जानता हूं, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। पंछी कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले पर आसमान का अंत नहीं पाता। ऐसे ही भगवान है, ऐसे ही ज्ञान है, ऐसे ही विद्या है। मैं तो कई बार विचार करता हूं, एक भी विषय आप उठा लें तो वो इतना अनंत है, इतना अनंत है कि उसके लिए ऐसा लगता है कि भाई एक नहीं अनेक जीवन चाहिए किसी एक विषय को ठीक प्रकार से जानने के लिए, समझने के लिए। और मैं तो व्यवहारिक विषय की बात कर रहा हूं। अभी 2 वर्ष पूर्व मैंने संस्कृत पढ़ना आरंभ किया, आपसे मैंने बताया था। आज मुझसे कोई पूछे 2 साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते क्या आता है? भाई कुछ नहीं आता है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूं। मुझे 2 वर्ष हुए और भगवान की कृपा से मुझे ऐसे आचार्य मिले जिन्होंने मुझसे परिश्रम कराया। मैं तो बचने का प्रयास कर रहा था पर उन्होंने मुझसे परिश्रम कराया
भगवान की कृपा से मुझे योग्य शिक्षक मिले, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे प्रति उनका स्नेह और सद्भाव, माने वो मुझे वस्तुतः पढ़ाना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं पढ़ लूँ। तो ऐसी व्यवस्था भगवान ने की। 2 वर्ष हुए, और आज कोई पूछे भाई इस विषय में क्या जानते हो आप, मैं कुछ नहीं जानता हूँ भाई। मुझे तो इसी बात से डर लगता है कहीं कोई हमसे पूछ ना ले, कहीं कोई विषय से संबंधित प्रश्न ना कर ले, क्योंकि मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तो मुझे लगता है एक भी विषय आप उठा लें तो वो इतना असीम है, इतना अनंत है कि भाई एक विषय को पूरा पूरा नहीं जाना जा सकता। और कोई ये सोचे मैंने भगवान को जान लिया, तो भाई वो तो मूर्ख ही है, उसको मूर्ख ही मानना चाहिए। कोई सोचे मैंने भगवान को जान लिया। इसलिए कल आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था, जितनी भगवान की कृपा होती है, जैसी भगवान की कृपा होती है, बस उतना ही कोई प्रभु को जानता है, और वैसा ही कोई प्रभु को जानता है। तो शिष्य कौन है? पहली बात, जो सदा सीखने के लिए तैयार है, जिसके मन में ये विनम्रता का भाव सदा ही है कि भाई नहीं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं। और ये सत्य है जीवन का। हम कितना भी जान लें, पर उस महत् के सामने, उस असीम के सामने हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हम। ये स्थूल मन, स्थूल बुद्धि, जिसकी पहुंच, जिसकी दौड़ केवल स्थूल तक ही है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, भाई कोई यात्रा पर निकले, साइकिल पर निकले, गाड़ी पर निकले, रेलगाड़ी पर निकले, या भाई बड़ा समृद्ध व्यक्ति हो, वो अपने निजी वायुयान पर निकल जाए, पर भाई इसी संसार में ही अपनी यात्रा आरंभ करेगा, इसी संसार में ही पूर्ण करेगा। कहीं से भी चक्कर लगाकर लौटकर भूमि पर ही तो आएगा भाई, जमीन पर ही तो आएगा, इससे ज्यादा और कहां जाएगा। ऐसे ही ये स्थूल मन है, स्थूल बुद्धि है, एक सीमा तक ही आप जान सकते हो। इसीलिए जिन्होंने उसकी कृपा से उसको जाना, उनका सर सदा सदा के लिए उसके चरणों में झुक गया और झुका रहा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने। और मैं आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव कह रहा हूं। इस भाव में बने रहने में असीम सुख है और अनंत शांति है। अगर आप इस भाव में बने रहें, इस भाव में असीम सुख है। जैसे ही आप छुएंगे, इस भाव को कि नहीं मैं कुछ जानता हूं, बस वैसे ही आपके मन में अशांति का उद्गम हो जाएगा। आप देखो, हमने कितने उदाहरण संतों के मुख से सुने कि जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया, सीख लिया, जान लिया, उसके जीवन में सब रहा, पर शांति कहां रही। देखो, कहीं भी शक्ति बढ़ेगी तो वो आपको चैन से बैठने नहीं देगी। वो धन के रूप में हो, वो विद्या के रूप में हो, या वो किसी और रूप में, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगी। ये ऊर्जा का सिद्धांत है, लॉ ऑफ एनर्जी। छोटे बच्चे में एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, आप उसको कितना भी बिठाने की कोशिश करो, वो बैठेगा नहीं, वो हाथ पैर हिलाता रहेगा, कुछ ना कुछ चंचलता वो करता रहेगा। उसके भीतर की जो ऊर्जा है वो उसको बैठने नहीं दे रही। और वहीं एक वृद्ध व्यक्ति, वो बेचारा करवट भी नहीं ले सकता है, उसको करवट दिलाने के लिए भी कोई और चाहिए। क्यों? क्योंकि शक्ति का ही तो अभाव हुआ है। उस बालपन में और वृद्धावस्था में क्या भेद हुआ है? शक्ति का ही तो अभाव हुआ है। तो शिष्य वो है जो पहली बात तो सदा सीखने के लिए तैयार हो, सदा इस भाव में रहे कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं जानता। और मैं फिर कह रहा हूं, इस भाव में बड़ा सुख है, इस भाव में बड़ी शांति है। आपसे कभी कहा था मैंने, कौन ऐसा है जिसको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता? अपराजय कौन है? जो किसी से लड़ना ही नहीं चाहता, जो किसी से लड़ना ही नहीं चाहता, जो झगड़े में पड़ेगा ही नहीं, जो द्वंद्व में पड़ेगा ही नहीं, उसको हराएगा कौन? उसके लिए तो हार जीत का कोई प्रश्न ही नहीं है। द्वंद्व मुक्त हो जाने की केवल एक यही व्यवस्था प्रकृति प्रदत्त है। द्वंद्व से मुक्त होना है, द्वंद्व से न्यारे हो जाएगी। कल मैं आपसे कह रहा था ना, संसार से मुक्त हो जाना है तो भगवान के चरणों में बैठकर इसको भगवान की लीला मानकर बस इसको देखिए। परमहंस स्वामी योगानंदा ने अपने किसी वक्तव्य में ये बात कही है, मनुष्य अगर सबसे ऊंची कोई योग्यता, कोई पात्रता प्राप्त कर सकता है तो वो यही है कि वो दृष्टा बनकर केवल देखने का अभ्यास कर ले, अच्छे से और बुरे से दोनों से ही प्रभावित ना हो।
सुख पाए फूले नहीं, ध्रुवदास जी भी यही कह रहे हैं, और दुख पाए बिल लाए। सुख पाकर फूले नहीं, दुख पाकर घबराए नहीं। यदि ऐसी पात्रता, ऐसी योग्यता कोई मनुष्य अर्जित कर लेता है तो उसने सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति की है। मनुष्य जीवन की यही सर्वोपरि उपलब्धि है। गीता में भगवान भी ये कहते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाना, यही योग का फल है, यही योग का प्रसाद है। तो सबसे पहले तो जो सदा सीखने के लिए तैयार हो, और दूसरी बात और महत्वपूर्ण, जो सर्वदा सीखने के लिए तैयार हो। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि नहीं, तो हम तो अपने गुरुजी से ही सीखेंगे। जो शिष्य है उसके लिए भाई सारा अस्तित्व गुरु है। व्यास जी सत्शिष्य हैं, इसीलिए कहते हैं संत सभई गुरुदेव है। जो भी जीव के हित की, जो भी जीव के कल्याण की बात कर रहा है, जो भी जीव को इस प्रपंच से हटाकर भगवान के भजन में लगाने की बात कर रहा है, व्यास जी कह रहे भाई वो सभी गुरु रूप ही है। गुरु की सत्ता ही उसके रूप में प्रकट हो रही है, प्रतिभासित हो रही है। तो अगर कोई शिष्य है तो ये सारा अस्तित्व गुरु रूप है। आप अपने आसपास देखो राम झरोके बैठकर आप देखो, आपको सीखने को मिलेगा। कभी बड़े बड़े ग्रंथ वो पाठ नहीं पढ़ा पाते जो जीवन में घटी एक घटना आपको सिखा देती है। ऐसा होता है कि नहीं? बरसों पढ़ के आप वो नहीं सीख पाते जो जीवन की एक घटना आपको सिखा देती है। जीवन की घटना में उस घटी हुई घटना से कुछ ऐसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है कि आपका व्यक्तित्व एक नया आकार ले लेता है। आप पढ़ते रहे लेकिन आप नहीं समझ पाए, समय ने आपको सिखा दिया, जीवन ने आपको सिखा दिया। तो मुझे तो यही लगता है भाई, ये चारों तरफ जो घट रहा है ना, ये आपको मुझे कुछ बता रहा है, या आपको मुझे कुछ सिखा रहा है। बस होता क्या है, भीतर इतना शोर है संकल्प विकल्प का, भीतर इतना द्वंद्व है, और हम उसमें इतना उलझे हुए हैं कि वो जो मध्यम सा, वो जो मधुर सा स्वर है ना, वो हमको सुनाई नहीं पड़ता। भगवान सबको प्रत्यक्ष भले ना होते हों, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव भले सबको ना होता हो, लेकिन भगवान प्रेरणा तो सभी को करते हैं। अंतर्यामी हृदय में बैठा सत प्रेरणा तो सभी को करता है। हाँ, जिसके जीवन में संत होगा, जीवन में सत्संग होगा, वो सुन पाएगा, वो स्वर सुन पाएगा, वो समझ पाएगा, वो तदनुरूप चल पाएगा, वो तदनुकूल आचरण कर पाएगा। जिसके जीवन में संत नहीं होगा वो सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। ये पुस्तक यहाँ रखी है, जो किसी अध्यापक से पढ़ा है, इस भाषा को जो जानता है वो इसको पढ़ लेगा, जो नहीं जानता है वो नहीं पढ़ पाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जिसके जीवन में संत है, जिसके जीवन में विवेक है, वो इशारा समझ जाएगा, वो संकेत समझ लेगा, वो स्वर सुन लेगा। ऐसे ही प्रकृति पथ प्रशस्त करती है। जो भगवान की तरफ चलता है, ऐसे ही भगवान उसका पथ प्रशस्त करते हैं, ऐसे ही दिखाते चलते हैं उसको राह। इसीलिए भगवान ने कहा नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको रास्ता दिखाने वाला भी मैं हूं, उस रास्ते पर उसको चलाने वाला भी मैं हूं। जिमि बालक राखे महतारी, करम सदा तिन्ह की रखवाई। तो इस घटना से हम कुछ सीखें। ध्रुव जी ने भगवान से लौकिक अलौकिक सब प्रकार का ऐश्वर्य, विभूति, संपत्ति, पद प्राप्त कर लिया। कैसा पद प्राप्त किया है, जहां जहां ब्रह्मा जी भी नहीं पहुंच पाए। 5 वर्ष का नन्हा सा बालक ऐसी अभूतपूर्व, अदृष्ट, अश्रुत उपलब्धि प्राप्त कर चुका है, फिर भी उसका मन प्रसन्न नहीं है। तुम सोचते हो यहां का सामान इकट्ठा करने से तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। देखो कितनी मूर्खता है व्यक्ति की। वो सोचता है कि मैं यहां का सामान इकट्ठा करके या सम्मान इकट्ठा करके, सामान और सम्मान, इसी की लालसा तो है मनुष्य को। सुत वित लोक ईषणा तीनी। व्यक्ति सोचता है मैं यहां का सामान सम्मान इकट्ठा करके खुश हो जाऊंगा। वहां ध्रुव जी को ध्रुव पद प्राप्त करके प्रसन्नता नहीं हुई। ये कथा बहुत कुछ कह रही है आपसे, हमसे। अगर हम शिष्य हों तो ये कथा गुरु रूप होकर आपको हमको एक ही बात बता रही है, यं लब्धवा पुमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। वो वस्तु जिसको प्राप्त करके कुछ और पाना शेष नहीं रहता,
वो वस्तु जिसको प्राप्त करके पाने की होड़ दौड़ सदा के लिए समाप्त हो जाती है, वो वस्तु तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। वो एक बूंद, वही वो है, वही वो वस्तु है, वही वो स्थान है, जो भी आपकी इच्छा हो आप कह लीजिए, वही वो अनुभूति उपलब्धि है, फिर जिसको प्राप्त करके कुछ पाना शेष नहीं रहता। मुझे भगवान ने कहा ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहां पहुंचकर कोई लौटता नहीं। जब तक कामना है तब तक तो लौटेगा भाई। किसी भी प्रकार की जब तक इच्छा है, किसी भी प्रकार की जब तक कामना है, तब तक यहां लौटना पड़ेगा, तब तक यहां आना पड़ेगा। और कामना की निवृत्ति भगवान से नहीं, कामना की निवृत्ति तो भक्त से होती है, संत से होती है। के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। सोई कल मैंने आपसे कहा था कि भगवान की कृपा साधारण है, संत की भक्त की कृपा विशेष है। भगवान की कृपा में तो भगवान के पास जाओ तो यथा तथा है, जैसे आए हो वैसा उत्तर तुमको मिलेगा। पर संत के यहां ऐसा नहीं है। संत तो ठोक पीट थन रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी, ठोक पीट थन रूप संवारो, सुघड़ बनायो जी, धूल पड़ा का करथो में तो धूल पड़ा का करथो में तो सिरे चढ़ायो जी, नाथ थारी सरणी आयो जी, गुरु जी थारी सरणी आयो जी। चिंता मिटी सब तन मन की, चिंता मिटी सब तन मन की, सहारो पायो जी, नाथ थारी सरणी आयो जी, नाथ थारी सरणी आयो जी। संत की कृपा विशेष है। वो पहले मार्जन करेगा, ठोक पीट के आपको सुंदर बनाएगा, सुघड़ बनाएगा, और फिर उसमें भगवत प्रेम का अमृत ही डालेगा। कितना भी हट करे, जलता हुआ अंगारा है, बालक हट कर रहा है, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, उसमें एक आकर्षण है, देयर इज ए फायर, वो आकर्षित करती है बालक को। बालक को लगता है कि बड़ा सुंदर सा खिलौना है, वो दौड़कर जाना चाहता है। वो कितना भी हट करे, कभी दे सकती है मां उसके हाथ में उठाकर? कभी नहीं दे सकती। ऐसे ही संत है, ऐसे ही संत है। भगवान ने तो कहा भाई जो मांगोगे हम दे देंगे, ले जाओ। पर संत ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए सहजोबाई कहती हैं, हम बालक तुम माए हमार। श्री सहजोबाई जी ने ये बात अपने गुरुदेव के ही चरणों में निवेदन की है। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए हरो रखवार। हाँ, विषय और जाने नहीं देवो। थोड़ा कान लगाकर सुनो, कह रही विषय और जाने नहीं देवो, कह रही ढुर ढुर जाऊं। मेरा तो जन्म जन्म का यही अभ्यास है,
ढुर ढुर जाऊं गही गही ले, कि मैं जितनी बार जाऊं आप उतनी बार पकड़ लेना, आप उतनी बार मुझे संभाल लेना। वो जानती हैं ऐसी कृपा ऐसी करुणा केवल गुरु ही करता है, ये संत के ही हृदय में होती है। भगवान तो स्वयं ही कहते हैं। प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज से एक बार किसी ने प्रश्न किया था, क्या भगवान के मन में जीव के कल्याण का संकल्प नहीं है? बोले है, पर कोई ऐसा विशेष संकल्प नहीं है। बोले अगर भगवान के मन में ये विशेष संकल्प हो जाए, हमारा सबका कल्याण हो जाए, फिर तो हो ही जाएगा। भगवान के संकल्प को पूरा होने से कौन रोकेगा? बोले भगवान के मन में ऐसा विशेष संकल्प नहीं होता, संत के मन में होता है, संत के हृदय में होता है। भाई ये जीव बार बार संसार में गिर कर दुख पा रहा है, इसका कल्याण होना चाहिए, इसको किसी प्रकार से भी भगवान के भजन में लगाओ। और महाराज वाणी में संत का यही लक्षण बताते हैं, आप जपे और नाम जपावे, आप जपे और जपाए। इसीलिए आपको कई बार कहता हूं, पिछले दिनों कुछ अधिक शिकायतें मेरे पास में आई, आपकी नहीं मेरी। मैंने जो मेरे पास में भाव आए उसमें ऐसी शिकायत भरा स्वर था कि भाई हमको कुछ पूछना हो तो हम कहाँ जाएं, हम किससे पूछें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपको पूछना हो तो मैं यथामति उत्तर दे दूंगा, पर मैं आपको ये सदा ही कहता रहूंगा, सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है। तन का कष्ट हो, मन का कष्ट हो, जीवन की कोई भी बाधा हो, विपदा हो, पर भाई उत्तर तो एक ही है, राम सिमर राम सिमर। भाई प्रभु के स्मरण से ही सब मंगल होगा ना। संत भी आपको आशीर्वाद देगा तो यही तो देगा कि भगवान कृपा करें और तुम्हारा जीवन भजन के योग्य बने, तुम्हारा जीवन सेवा के योग्य बने। इसीलिए कुछ बातें तो मुझे इतनी प्रिय हैं, मुझे लगता है भाई जीवन सिद्धि के मंत्र कहे हैं संतों ने। बिन हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपेन, यह सिद्धांत अपेन। तो यहां से पहली बात हमको सीखने को मिल रही है कि भगवान से वो सब पा लेने के बाद भी ध्रुव जी प्रसन्न नहीं है, मन प्रसन्न नहीं हुआ। मन ही प्रसन्न नहीं हुआ, फिर जो किया तो श्रम है वही केवलम। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो ना, आप भले इसको जानो या ना पहचानो, पर आप जो भी कर रहे हो ना, वो प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हो, सुख के लिए ही कर रहे हो। ये जो जीव दौड़ रहा है, भाग रहा है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब विश्व भ्रमण करके लौटे तो उनसे किसी ने पूछा, कोई एक बात जो आपने सारे विश्व में समान रूप से देखी हो? तो महाराज ने उत्तर दिया, सब सुख चाहते हैं। वो कोई भी देश हो, कोई भी भेष हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी मनुष्य हो, कहीं भी रहता हो, बोले सब एक ही बात है भाई, सब सुख चाहते हैं। और हंसते हंसते गुरु साहब ने कहा, और एक दूसरी बात और भी सुन लो, सब सुख चाहते हैं और सब दुखी हैं। ये भी बात सच्ची है, सब सुख चाहते हैं और सभी दुखी हैं। नानक दुखिया सब संसार। तो जो भी आप चाहते हो ना, वो चाहते हो संतुष्टि के लिए। आप कोई जाने न जाने, पहचाने ना पहचाने, बट एवरीबडी इज रनिंग फॉर कंटेंटमेंट, संतुष्टि चाहते हैं आप। और यहां इसको कोई कथा ना भी समझे तो भी ये घटी हुई घटना तो कुछ सिखा रही है ना। भगवान से सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मन प्रसन्न नहीं हुआ, मन में अभाव बना रहा, मन में अपूर्णता बनी ही रही। वो कैसा भोजन जिससे आपको तृप्ति ना हो, जिससे आपकी भूख ही ना मिटे, वो कैसा भोजन? तो जब मैत्रेय जी विदुर जी को ये प्रसंग सुना रहे थे ना, तो जैसे ही श्री मैत्रेय जी ने कहा, बोले ये सब पा लेने के बाद भी ध्रुव जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो विदुर जी पूछे बिना रह नहीं सके। सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरेर, आहा, माया विनस्तत् चरणार्चनार्जितम्।
लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैक जन्मना कथम स्वमात्मानमन्यतार्थवित्। ने कहा ब्रह्मन, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। बोले ध्रुव जी ने, उनके पास तो सारा सार का विवेक था और उन्होंने एक ही जन्म में वो परम पद पा लिया। बोले फिर भी अपने आप को अकृतार्थ क्यों समझा, अपने आप को अपूर्ण क्यों माना, क्यों उनको तृप्ति नहीं हुई, क्यों उनके मन का वो अभाव नहीं मिटा? क्योंकि नारद जी तो कहते हैं भाई प्राप्त करने योग्य वस्तु जो है यं लब्धवा, उसको प्राप्त करके पुमा अमृतो भवति कहा सिद्धो भवति। और यहां सिद्धो भवति से तात्पर्य क्या है? अंतःकरण की शुद्धि, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। सिद्धो भवति और फिर कहा तृप्तो भवति। आध्यात्मिक प्राप्ति तृप्ति है, संतोष। वो सवैया इस समय मुझे याद नहीं है, वो कौन सवैया गाते हैं ना, कोई कहता है वो सुखी है, कोई कहता है वो सुखी है। आता है तुझे? गा। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को भाई, संत कहे संतोष में सुख है, संतोष बिना दुनिया दुखी आई। देखो, निर्धन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को भारी, और संत कहे संतोष में सुख है, संतोष बिना सब जगत दुखारी। कबीर जी भी कहते गोधन गज धन बाज धन और भी जितने भी धन हैं, फिर बोले जब आवे संतोष धन फिर सब धन धूर समान। पता होना चाहिए ना भाई प्राप्त क्या करना है। दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, इस चक्की में पिस रहे हो, खबर है किस लिए, क्या प्राप्त करना है? सामान इकट्ठा करना है। तो ध्यान रखना, आपके सुख का, आपके मन की शांति का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो आपके जीवन का संग्रह है। भगवान ने कहा गीता में, स्पष्ट कहा भगवान ने, एकांत और अपरिग्रह ये सुख और शांति के मार्ग हैं। एकांत और अपरिग्रह, एकांत माने व्यक्तियों की भीड़ ना हो और अपरिग्रह माने वस्तुओं की भीड़ ना हो। ध्यान रखना, आपके सुख और शांति का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो संग्रह है। मैला कर देता है आपके मन को, आपके जीवन के प्रवाह को रोक देगा। और आपको मैंने एक उदाहरण दिया था, बहता पानी ही सुखद प्रतीत होता है जहां पानी रुक जाता है। गांव में जो जोहड़ होता है उसके जल से आप महादेव का अभिषेक नहीं कर सकते। जैसे ही पानी रुक जाता है ना, उसमें विकार उत्पन्न होता है। बहता पानी शुद्ध है। जब आपके जीवन में बहुत संग्रह होता है, आपके जीवन का प्रवाह रुक जाता है। आपके शब्दों में यदि मैं कहूं कि योर लाइफ विल स्टार्ट स्टिंकिंग, उससे दुर्गंध आने लगेगी, उलझ जाएगा आपका मन जड़ वस्तु के चिंतन में। और इससे ज्यादा मानव जीवन की दुर्दशा और कोई नहीं हो सकती। जीवन मिला किस लिए था? परम चेतन का भजन करने के लिए, सच्चित आनंद का स्मरण करने के लिए। और कहां ले आए हम अपने जीवन को? जड़ वस्तुओं का संग्रह करके अब दिन रात उनका भजन कर रहे हैं। ये तो आप भी मानोगे ना, 4 वस्तु आपके घर में होगी तो दे ऑल नीड मेंटेनेंस, उनको संभालना भी तो पड़ेगा। वस्तु लाकर रखी थोड़ी दी जाती है। घर बना, ऐसी हमारे कोई परिचित थे, बड़ा सुंदर घर बनाया, घर पूरा हो गया। बोले अब काम पूरा हो गया। मैंने कहा बेटा अब काम शुरू हुआ है, तुझे लग रहा है काम पूरा हो गया? घर बनने से काम पूरा थोड़ी होता है, इसके बाद तो काम शुरू होता है। मैंने कहा अब तो काम शुरू हुआ है। आपको जब जब लगेगा ना
आपने यहाँ कुछ पा लिया, बोले अब काम हो गया, वहां से तो काम शुरू हुआ है, वहां से एक नया प्रपंच आरंभ होता है। बहुत बरस हो गए विवाह को, संतान नहीं हुई, द्वार द्वार भटके, कहां कहां जाकर मनोरथ के धागे बांधे, क्या क्या नहीं किया, संतान हुई, बोले अब काम पूरा हो गया। काम पूरा हुआ? अरे वहां से काम शुरू हुआ है, नया काम शुरू हुआ है। पहले एक कामना थी, अब उस बालक के साथ अनेक कामनाओं ने जन्म लिया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो यही है, इफ यू विल चेंज द लेंस यू विल सी समथिंग डिफरेंट। आपकी आंख से जो दिखाई पड़ता है, अध्यात्म की आंख कुछ और देखती है। जैसे जैसे कैमरा में लेंस बदला जाता है ना, हालांकि मुझे इस विषय में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, पर ऐसा होता है ना, बदल लेने से यू कैन चेंज द इमेज। वो जो दृश्य है आप उसको बदल सकते हैं। तो ऐसे ही जब जब आप जीवन को, व्हेन यू विल सी लाइफ विद दैट स्पिरिचुअल लेंस, कुछ और दिखाई पड़ेगा आपको। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कुछ और है। बालक जन्म नहीं लेता, बालक के रूप में अनेक अनेक कामनाएं जन्म लेती हैं, वासना जन्म लेती है, जिससे मुक्त होना कठिन नहीं, असंभव है, असंभव। हाँ, भगवान बचा ले तो भाई कोई भी बच जाए, पर हम तो यहां साधारण बात कर रहे हैं ना। साधारण सिद्धांत क्या है जिससे बचना असंभव है? अब आप कहोगे कि अरे महाराज जी आप तो डरा रहे हो हमको। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो केवल सत्य आपके सामने रख रहा हूं। कौन सा ये सब कह देने के बाद बच जाओगे? अरे जन्म हो गया आपको सुनते सुनते, कौन सा बच गए? करना तो वही था जो आपके मन की इच्छा थी, आपने अपने मन के पीछे जाकर वही किया है, क्योंकि आपने पाठ ही यही पढ़ा है, सुनो सबकी करो मन की। इतना सुनने के बाद कौन सा व्यक्ति सीख जाता है, समझ जाता है? पर फिर भी चौकीदार तो कहता ही रहता है जागते रहो। उसकी आवाज सुन के कोई जागता नहीं, वो तो कहता है तुमको किस लिए रखा है? जब हम ही जागे तुमको किस लिए रखा है? अब या तो चौकीदार मूर्ख है, उसको ये अकल ही नहीं है कि भाई इन्होंने मुझे तनख्वाह देकर रात जागने के लिए रखा है, ये खुद थोड़ी जागेंगे। फिर भी वो कहता है जागते रहो, जागते रहो। अरे कोई कारण होगा। ऐसे ही संत होते हैं भाई, वही भगवान के चौकीदार हैं, भगवान के भेजे चौकीदार हैं वो। हाँ, बस बात ये है उनको तनख्वाह तुम नहीं देते, भगवान देते हैं, इसलिए वो तुम्हारी ओर न देखकर भगवान की ओर देखते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। हम तो अपना काम करेंगे भाई, सीधी सच्ची बात आपको कहते चलेंगे। होता क्या है, जैसे जब कोई किसी के घर में कोई व्यवहारिक जीवन में कोई ऐसा शुभ अवसर आया, तो एक दो बार कुछ लोग रुष्ट हो गए जब मैंने कहा ना भाई ब्याह है, शादी है, ये है वो है, हमारे पास मत आओ ये सब बात लेके, मेरे पास तो बिल्कुल मत आओ, क्योंकि आपको कुछ शुभ कामना देने के लिए मुझे वो लेंस बदलना पड़ता है। मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं वहां तो मुझे शुभ और मंगल केवल भगवत भजन ही दिखाई पड़ता है। भाई कोई भजन में लगा है तो शुभ कामना है, उसके लिए खूब मंगल कामना है, नहीं तो भाई कौन सा विशेष काम किया है तुमने, क्या है? मैं जानता हूं मेरी बात आपको कठोर लग रही होगी, शुष्क लग रही होगी, किसी किसी को हो सकता है मैं बिल्कुल संवेदनाहीन सुनाई पड़ रहा हूं इस समय, पर हो सकता है कभी आप इस बात को समझें। मैंने आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाया था ना, पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज संध्या समय वो अपनी कुटिया के बाहर बैठते थे, ब्रजवासी लोग या कुछ और भावुक लोग आकर उनका दर्शन करते थे, वहीं उनको प्रणाम करते थे। एक सेठानी आकर बैठ गई मुंह लटकाकर, बालक उसका साथ में। बाबा तो ज्यादा बात करते नहीं थे, जिसको जो कहना होता था वो कह लेता था। और मुझे लगता है भाई ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष का दर्शन हो, क्या कहना सुनना होता है। ऐसे संत के दर्शन से ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। आपको कहा था ना मैंने, संत ऐसे हैं भाई जिनके पास बैठो समझ लो गंगा स्नान हो गया। वो जंगम तीर्थ हैं, जो जग जंगम तीर्थ राजू। बहुत देर बैठी रही, फिर बोली बाबा
सेठ जी तो चले गए। अब उसको लगा कि कोई सहानुभूति भरा वाक्य मुझे मिलेगा, संत के पास मैं आई हूं। इतना शिष्टाचार तो भाई संसारी व्यक्ति को भी होता है। अब बाबा क्या उत्तर देते हैं? वो लड़का जो साथ में बैठा था, ऐसे ही बाबा ने कहा, बोले ये हूं जाएगो। उस बेचारी ने कहा बाबा सेठ जी तो चले गए। तो बाबा ने कहा ये छोरा हूं जाएगो, तू हूं जाएगी और आगे पीछे मैं हूं जाऊंगा। यहां में कौन बात है गई? तो मैंने अपने भीतर देखा कि आप कह रहे हो भाई घर में शादी है, ब्याह है, बालक हुआ है या जो भी कुछ है, आप कह रहे हो कि आप हमको आशीर्वाद दो, शुभकामना दो। आशीर्वाद शुभकामना देने के लिए अंदर से वैसी प्रसन्नता भी तो होनी चाहिए, अंदर से वैसा भाव भी तो होना चाहिए। और मेरे सिर पर ऐसी कौन सी आफत पड़ी है जो मैं ना चाहते हुए भी उस झूठ के व्यवहार में लिप्त हूं? अरे भगवान और गुरु की कृपा ने हमको इससे हटा दिया, एक और कर दिया, मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है उसमें जाने की? हमारे पास तो एक ही बात के लिए शुभकामना है, एक ही बात के लिए आशीर्वाद है। जहां हो वहीं रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राम सिमर राम सिमर, यही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर, सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत। असल में कभी कभी मैं ये भी सोचता हूं कि चारों तरफ ऐसा वातावरण बन गया है। एक समय था जब लोग जानते थे कि भाई संत के पास क्यों जाना है। वो जानते थे संत के पास क्यों जाना है, किस लिए संत होता है, जीवन में गुरु किस लिए आता है। संग सोई जाके मिले, भूले ग्रह व्यवहार। अरे गुरु के पास जाकर तो संसार की व्यवहार की बात भुला देनी चाहिए, और गुरु ही है तो उसके आभा मंडल में बैठ के आप भूल ही जाओगे। खैर हम कहां से चले थे, कहां आ गए? तृप्ति। संत कहें संतोषी सुखी। तो प्राप्तव्य वस्तु, लक्ष्य जो है वो संतोष है। ध्रुव जी को संतोष नहीं हुआ। जैसे श्रीमद् भागवत के आरंभ में भी एक ऐसी घटना घटी। वेदों का विभाजन भगवान वेदव्यास ने कर दिया, सब पुराणों की रचना कर दी, पर सब कार्य कर देने के बाद भी मन तृप्त नहीं हुआ। और जो महापुरुष हैं, महापुरुष उनका वो सदा सावधान है, उनका ध्यान है सदा अपने मन चित्त की स्थिति पर। भाई मन तो नहीं बिगड़ रहा, हमारे चित्त में प्रसन्नता तो बनी हुई है ना। उनका ध्यान है, वो सदा सावधान है इस विषय को लेकर। इतना महत् कार्य उन्होंने कर दिया, लेकिन फिर भी मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो चिंताग्रस्त होकर बैठ गए। वो इतनी बड़ी जो उपलब्धि है वो उनको प्रसन्नता नहीं दे पा रही है कि भाई मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं है, कहां मुझसे कोई त्रुटि हो गई। आप दूसरे व्यक्ति से पूछने जाते हो, अच्छा हुआ ना, अच्छा हुआ ना, ये अच्छा किया ना, हमने अच्छा बोला ना, अच्छा गाया ना। अरे अगर आपने अच्छा किया है ना तो आपका मन प्रसन्न होगा। सेवक जी महाराज क्या कह रहे हैं? श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा मन इस बात का प्रमाण है। किसी ने पूछा होगा श्री सेवक जी से कि आप जो बात कह रहे हैं वो तो वेद में नहीं मिलती, शास्त्र में नहीं मिलती, पुराण में नहीं मिलती। अरे उसका अनुभव मैंने किया है, मेरी आत्मा उसका प्रमाण है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम। आप दूसरे से पूछते हो, अच्छा गाया मैंने, अच्छा बोला मैंने, अच्छा खाना बनाया, अच्छा किया। अरे अगर अच्छा काम किया है तो उसका प्रतिफल यही होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, आपको संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, किसी दूसरे से मत पूछो। दूसरे के लाइक और कमेंट पर आपका जीवन आश्रित नहीं होना चाहिए, जो कि आज के मनुष्य का जीवन हो गया है। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, फिर कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स। आप देखो, आपकी प्रसन्नता की चाबी दूसरे के हाथ में है ना। आपने अपनी प्रसन्नता की चाबी दूसरे के हाथ में दी है। ध्रुवदास जी कहते हैं, सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। उस सुख को
दुख समझना चाहिए जो दूसरे के हाथ में हो। आपकी प्रसन्नता आपके हाथ में होनी चाहिए। ये महापुरुष का लक्षण है। वो किसी दूसरे से पूछने नहीं जा रहा है, वो अपने अंतःकरण में झांक कर देखता है, मेरा मन तृप्त है, मेरा मन शांत है, मेरे चित्त को तृप्ति का अनुभव हो रहा है। वो नहीं हो रहा तो भाई मुझसे कोई भूल हुई है, मुझे उसका मार्जन करना है, मुझे सुधारना है उसको। तो विदुर जी ने पूछा, अरे परम पद पा लिया भगवान से, फिर भी अपने को अकृतार्थ क्यों समझा? तो मैत्रेय जी उत्तर देते हैं, मातु सपत्न्या वाग्बाणैर हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन् मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात् तापम् उपेयिवा। बोले ध्रुव जी का जो हृदय था ना, वो अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से बिंद गया था, बहुत दुखी हो गए थे वो। जब भगवान से मांग रहे थे ना, तो भी उस दुख का स्मरण उनको बना हुआ था। कल हमने चर्चा की थी, ध्रुव जी ने जब भगवान की स्तुति की, सबसे पहले कहा उन्होंने कि प्रभु आपसे आपके अतिरिक्त कुछ और मांगना ये उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। फिर भी मांग रहे हैं, क्योंकि जब मांग रहे थे ना, तो वो माता ने जो कहा था, उसका दुख, उसकी पीड़ा बनी थी उनके हृदय में, उसका स्मरण बना हुआ था। बस इसी उलझन के कारण स्वयं मुक्तिदाता भगवान सामने खड़े हैं, पर किन्हें मुक्ति नहीं मांगी। लेकिन जब भगवान के दर्शन से मन का मैल धुल गया, प्रभु का दर्शन हुआ, प्रभु ने अपनी कृपा बरसाई, मन शुद्ध हो गया, पर मांग भी बैठे थे, फिर तब अपनी भूल के लिए पश्चाताप हुआ। क्यों मन प्रसन्न नहीं है? बोले मैंने भगवान से भगवान के अतिरिक्त कुछ और मांग लिया। यद्यपि उन्होंने भगवान से जो पाया है वो अलौकिक है, वो अद्भुत है, और भगवान ने प्रसन्न होकर दिया है, अपनी इच्छा से दिया है। भगवान ने कहा 36,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात तुम उस धाम को जाओगे, और जब तक यहां रहोगे तब तक भी तुम्हारा जीवन पवित्र रहेगा। सब ओर से भगवान ने सुंदर से सुंदर व्यवस्था ध्रुव जी को करके दी। ध्रुव जी को फिर भी पश्चाताप है, भाई भगवान से भगवान के अतिरिक्त कुछ मांगा ही क्यों? प्रभु से प्रभु के अतिरिक्त कुछ और क्यों मांगा? और हमारा जीवन तो अब तक इसी भूल से भरा रहा है भाई, मानते हो ना इस बात को? हमारा जीवन तो आज तक इसी भूल से भरा है। कहां से सुख आए, कहां से मन को शांति का अनुभव हो? और हमने तो मांगा भी अपनी बुद्धि के अनुसार कूड़ा कचरा। श्री ध्रुव जी को जो मिला, उसके सामने तो भाई जो हम मांगते हैं वो कूड़ा कचरा ही है। सुंदर से सुंदर लौकिक और अलौकिक जीवन भगवान ने ध्रुव जी को दिया, वो पाने के बाद भी मन को तृप्ति नहीं हुई। बहुत बड़ी सीख है ये। इसको कथा ना समझकर, कहानी समझकर भी अगर कोई सुन रहा है तो वो बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है ये कहानी।